बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रांड के खाली शॉपर में छुपा ऐसा खुफिया राज जो आपको हैरान कर देगा। घर के पुराने टूटे फूटे जूते अब गलती से भी मत फेंकेगा। और क्या आप भी शकरकंदी बॉयल करते तो उसमें ढेर सारा पानी डाल देते हैं? तो आज हम शकरकंदी बॉयल करेंगे बगैर पानी के। और आपकी चीनी में भी इस तरीके से नमी वगैरह आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें। और छोटी छोटी वाली टिप्स आपके साथ शेयर होती हैं, डेली रूटीन में काम आने वाली टिप्स होती हैं। तो वीडियो को स्किप मत किया करें, पूरी वीडियो वॉच किया करें, फिर ही आपको पता चलेगा कि कौन सी जो टिप्स हैं वो किस तरीके से है। तो चलते हैं भाई टिप्स की तरफ, जो कि बहुत ही अमेजिंग वाली हैं। तो फर्स्ट टिप जो है वो चीनी को लेके है। चीनी के अंदर मॉइस्चराइज़र आ जाता है, चीनी जो है वो आपस में जुड़ना शुरू कर देती है। तो हम किस तरीके से अपनी चीनी को जो है साफ रख सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से कि इसका एक एक दाना जो है वो लैदा लैदा रहे और इसके अंदर मॉइस्चराइजिंग नमी नहीं आए। तो इसके लिए हम एक टिश्यू ले लेंगे। टिश्यू के ऊपर हम चावल के जो हैं वो थोड़े से दाने डालेंगे। चावल जो है आपको पता है कि मॉइस्चराइजिंग को, नमी को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसको हम इस तरीके से डाल के इसके ऊपर हम पोनी लगा देंगे, रबड़ बैंड लगा देंगे और इसके बाद हम इसको अपनी चीनी के अंदर रख देंगे। तो आप देखिएगा कि आपकी चीनी जो है बिल्कुल भी जुड़ी हुई नहीं रहेगी, बिल्कुल सही वाली चीनी जो है, क्रंची वाली जो है हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि चावलों को लेके है। चावल जब ज़्यादा टाइम तक पड़े रहते हैं ना, तो चावलों के अंदर कीड़ी सुसी वगैरह लग जाती है। फिर वो चावलों के अंदर से एक अजीब सी स्मेल भी आती है और उन चावलों को पकाने को और खाने को दिल भी नहीं करता है। तो भाई चावल जो हैं, आजकल महंगाई बहुत है, तो अब हम अपने घर की चीज़ों को किस तरीके से कर सकते हैं। आपने इसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। माचिस की जली हुई जो तीलियाँ हैं ना, आपने उनको फेंकना नहीं है, आपने उनको ले लेना है और उनको आपने चावलों के अंदर डाल देना है। तो आप देखिएगा कि आपके चावलों के अंदर कभी भी कीड़ी सुसी जो है ना वो नहीं लगेगी। आपने इस तरीके से तीलियाँ डाल के इसको मिक्स करके आप रख दें, तो आप देखिएगा कि आपके चावल जो हैं बिल्कुल सेफ रहेंगे। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि देज की तसला स्टिक है, जिसके ऊपर उसका ढक्कन नहीं होता है। जब हम इसको नंगा रखते हैं तो इसके अंदर रात को कीड़े मकोड़े वगैरह या कुछ भी आ जा सकता है। तो हम अपनी, जिसके ऊपर ढक्कन नहीं है, तो हम इसको किस तरीके से कवर करके रख सकते हैं। ये जो कैप्स होती हैं जो हम किचन में यूज़ करते हैं, अक्सर ही एक्स्ट्रा पड़ी रहती हैं। तो इसको अगर हम अपनी देचकी के ऊपर इस तरीके से कवर करके रखेंगे ना, तो हमारी देचकी जो है महफूज रहेगी और गंदी भी नहीं होगी, क्योंकि बाहर पड़ी चीज़ें तो फिर गंदी हो जाती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। बहुत सारे लोग जब करेले पकाते हैं ना, तो उनके करेले जो है कड़वे बनते हैं। वो उनको ऊपर से इतना छीलते हैं, छील छील के करेले को ख़त्म कर देते हैं। भाई आपने करेले को ऊपर से बहुत ज़्यादा नहीं छीलना है, बल्कि हल्का सा छीलें और उसको आप धो के धूप में सुखा लें और उसको फ्राई अच्छे से कर लें। अगर आप अपने करेले फ्राई अच्छे करेंगे ना, बेशक आप उनको बिल्कुल भी नहीं छीलेंगे, तभी आपके करेले जो है ना बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो बस आपने उनको खुश्क से अच्छे से करना है और उसके बाद आपने उनको फ्राई अच्छे से करना है। बस यही ट्रिक है। नमक लगा के रखने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा उनको ऊपर से छीलने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भी शकरकंदी का सीज़न है और शकरकंदी जो बॉयल करते हैं ना, बाज़ लोग इतना सारा पानी डाल के शकरकंदी रख देते हैं और फिर शकरकंदी का टेस्ट ही नहीं है। तो आपने क्या करना है, शकरकंदी को धो के बस रख देना है चूल्हे के ऊपर, हल्की आंच करके ना चूल्हे के ऊपर आपने रख देना है। 15 मिनट बाद आप चूल्हे को खोल, शकरकंदी का जिसमें बर्तन में भी रखी उसका ढक्कन उठाएं, तो आप देखिएगा कि स्टीम से ही जो हमने इसको धो के रखा था ना, इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी हो जाएगा। और इसके 15 मिनट के बाद आप इसकी साइड चेंज कर दें और इसके बाद फिर 10 या 15 मिनट आप इसको चूल्हे के ऊपर हल्की आंच पे पड़ा रहने दें। तो आप देखिएगा कि आपकी शकरकंदी, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी शकरकंदी इतनी मज़े की, इतनी अच्छी बॉयल होगी। और वो जो एक तो जब हम शकरकंदी बॉयल करते हैं वो बहुत नरम हो जाती है और उसको खाने को ही दिल नहीं करता। ये देखिए 15 मिनट के बाद जो है हमारी शकरकंदी कितनी अच्छे से बॉयल हो चुकी है। कुछ भी नहीं किया, पानी नहीं डाला, कोई चीज़ नहीं डाली, सिर्फ इसको धो के तो हमने डाल दिया था, चूल्हे के ऊपर रख दिया था। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। आजकल बच्चों के बाल बहुत गिरते हैं, तो उनके लिए छोटी सी टिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने क्या करना है, तेल ले लेना है और तेल के हम मकदार ही आपने इसमें प्याज काट कर डाल देना है और प्याज को आपने इसके अंदर अच्छे से जला लेना है। और उसके बाद आप इस तेल को स्टेन करके रखें, बच्चों के सर में डेली लगाएं, आप देखिएगा बच्चों के बाल कभी नहीं गिरेंगे। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरीके के ब्रांड्स के शॉपर जो हैं
वो हम जब कपड़े लेके आते हैं तो ये शॉपर वगैरह आती हैं, ये गत्ते के होते हैं, इतने मजबूत नहीं होते हैं कि हम इनको ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकें। बस एक ये थोड़े कपड़े रख के इनको रख सकते हैं, अगर 2-3 कपड़े एक्स्ट्रा डालें ना ये फट जाते हैं। तो इन शॉपर्स का हम किस तरीके से, इन बैग्स का हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आप जब भी बाहर से कोई चीज़ लेके आते हैं या घर में रोटी वगैरह रखनी होती है ना, तो वो नीचे रोटी में नमी आ जाती है, तो आप अगर जिस भी बर्तन में रोटी रखें नीचे इनके पेपर्स बना के काट के रख लें, या आप जब केक जो है वो बेक करते हैं ना तो उसके अंदर भी आप इस पेपर को काट के रख लें, तो आप देखिएगा कि बहुत अच्छे से जो आपका केक बेक होगा। और इसके अलावा ये देखें, आप जब भी रोटी वगैरह बच्चों को कुछ भी नान वगैरह रख के देना हो तो आप इनके अंदर बच्चों को रख के दे सकते हैं। ये एक तो ये गर्म नहीं होगा और दूसरा जो है इसमें नमी वगैरह नहीं आएगी। तो इसके अलावा इसका एक और यूज़ भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने क्या करना है, इस गत्ते को काट के जितने भी आपने पैकेट्स थैलियाँ बनानी है आप बना सकते हैं। उतने आप एक शेप में काट के बना के रख लें तो ये आपके बहुत काम आएंगे। आपने इनकी एक शेप काट लेनी है और काटने के बाद आपने इनका जहाँ से इसके अंदर धागा वगैरह या कोई भी रिबन वगैरह डाल के आप इसको पकड़ने के लिए भी रख सकते हैं। इसमें गिफ्ट्स पैक करके दे सकते हैं। इसके अलावा आप ये बहुत सारे पैकेट बना के रख लें। बच्चों को जो है चिप्स वगैरह निकाल के देते हैं, तो अगर इनके अंदर डाल के देंगे तो आप देखेंगे कि जो तेल वगैरह होता है ना, ऑयल वगैरह भी इसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, तो बहुत अच्छे से ये रेडी हो जाएगा। तो आप इस तरीके से घर में बना के रखें। छोटी छोटी चीज़ें डालने के लिए भी आप इनको बना के रख सकते हैं। आप देखिएगा कि ये बहुत काम आती हैं। एक शॉपर से बहुत सारी आपकी जो हैं थैलियाँ जो हैं रेडी हो जाएंगी और आप इनको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकेंगे। इसके अलावा बच्चों की बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्टेशनरी की, वो भी आप इनके अंदर डाल के रख सकते हैं। वो अब आप खुद समझदार होंगे, समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप इसमें क्या क्या चीज़ें डाल के जो है रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी टिप्स और ट्रिक्स जो हैं अच्छी लग रही होंगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। वाइप्स का कवर है, ये आप उतार लें। ये हमारे बहुत काम आ सकता है किचन में, वॉशरूम में, जहाँ पे आप इसको यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे गम सी लगी होती है, हम इसके ऊपर जो है नीचे वाली साइड पे लगी होती है, ऊपर वाली साइड पे हम डबल टेप करके लगाएंगे और इसको बाद आप किचन में या वॉशरूम में जहाँ भी आप इसको यूज़ करना चाहें। तो मैं इसको किचन में यूज़ करना चाहूँगी, तो किचन में इस तरीके से आप दीवार के साथ लगा लें और इसके ऊपर आप अपने बहुत सारी चीज़ें जो है हैंग कर सकते हैं। आप अपने किचन टॉवल्स, किचन के जो भी आप चीज़ें हैंग करना चाहें, लेकिन किचन टॉवल्स जो हैं वो बहुत अच्छे से इसके ऊपर हैंग हो जाएंगे, तो आप इसमें हैंग करके रख सकते हैं। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ भी, जो कि बहुत ही अमेजिंग वाली टिप है। पुराने जूते जो है ना, जब ये इस तरह के जूते जो होते हैं ना नीचे से स्लिप होने लग जाते हैं, जब हम इनको पहनते हैं तो नीचे से स्लिप होते हैं और फिर ये यूज़ में नहीं आते, तो हम इनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपने कोई भी आपके घर में पुरानी जर्सी है उसका बाजू ले लें और बाजू जो है आपने किस तरीके से आप अपने जूते को बिल्कुल नया कर सकेंगे, क्योंकि इस तरीके के जूते जो है ना बाज़ार से बहुत महंगे मिलते हैं और कारपेट वगैरह या फर्श वगैरह पे चलने के लिए यूज़ होते हैं। तो आप इन जूतों को अपने घर में ही आसानी के साथ रेडी कर सकते हैं। और एक तो सर्दियों में आप इनको पहनेंगे तो आपको बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी, दूसरा ये आपके बहुत सारे काम आ सकते हैं। कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, हर चीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमने वो बाजू लिया था शर्ट का, उसको हमने हाफ़ कट कर लिया, हाफ़ को हमने ऊपर लगा दिया। अब हाफ़ जो है ना बहुत इजी मैं आपको मेथड बता रही हूँ। हाफ़ जो है उसको हम इस तरीके से अंदर करके अंदर वाली साइड पे जहाँ तक लगा देंगे और नीचे से भी इसको अच्छे से कवर कर देंगे। और जो इसकी उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रही होगी कि मैं किस तरीके से आपको समझा रही हूँ। आपने इस तरीके से इसको नीचे से फोल्ड कर लेना है और अंदर से भी इसको लगा देना है। तो उसके बाद जो है इसके ये वाला जो पार्ट है दोनों साइड से, फ्रंट से और बैक से, इसको हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद आप देखिएगा कि कितनी आसानी के साथ जो है ना हमारा बहुत अच्छे वाला शूज़ जो है घर में ही रेडी हो जाएगा। और जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो हम इन शूज़ को पहन सकते हैं और ज़ीरो कॉस्ट में पुराने शूज़ से हम बहुत नए वाले शूज़ जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी कोई छोटी से छोटी टिप ट्रिक भी अच्छी लगी ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। और कमेंट सेक्शन में भी बता दिया करें भाई आप कहाँ से हैं।
कौन से सिटी से जो है आप मेरी वीडियो देख रही हैं। जैसा कि मैं हूँ फरियाल राशिद ऑफिशियल फ्रॉम फैसलाबाद, तो आप भी बताइएगा कि आप कौन से सिटी से हैं। तो इस तरीके से हमने इसको सिलाई कर लिया। आप देखें कितना अच्छे वाला हमारा जो शूज़ है वो रेडी हो गया है। दोनों साइड से हमने इसको सिलाई कर लिया है। नीचे से भी आप देख सकते हैं, नीचे से आप इस तरीके से इसको नीचे से फोल्ड कर लें। पहनने में चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत अच्छे वाला शूज़ जो है हमारा रेडी हो जाएगा। इसी तरीके से आपने साइड से भी इसको फोल्ड कर देना है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं, बस आसानी के साथ जो है ना आप सर्दियों में पहनने वाले शूज़ जो है ना घर पर ही रेडी कर सकते हैं। बहुत अच्छे से रेडी हो गया। अभी मैं आपको इसको पहन के चल के भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये अच्छे से वर्क करेगा। तो देखें बहुत इजी मेथड है, बहुत आसान मैंने तरीका समझाया। आपने जर्सी के बाजू के 2 हिस्से करने हैं और दोनों हिस्सों को आपने इस तरीके से एडजस्ट करके लगा लेना है। कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और देखिएगा कि आपके बिल्कुल शूज़ जो हैं, जितने भी आपके घर में पुराने शूज़ हैं ना, उन सबको आप इस तरीके से नया कर सकते हैं। तो शूज़ हमारा जो है रेडी हो चुका है। अब मैं इसको आपको पाँव में पहन के चल के दिखाऊंगी कि देखें भाई ये वर्क करने वाली टिप है। आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। देखें मैंने कैसा मैजिक किया है, कितने अच्छे वाला शूज़ जो है वो मैंने रेडी कर लिया है। तो ये देखें, ये इस तरीके से हम इसको पहनेंगे और पहन के इजीली चला जाएगा कोई भी, और पाँव में पहना हुआ भी बहुत खूबसूरत लगेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी टिप्स